प्लीज एंड मस्ट वेलकम सर जी, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है सर जी। वेलकम है सर, आपका वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बोल मिनी रहे मिनी थे कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई सर, बधाई हो सर, बधाई मोस्ट राजेंद्र वेलकम है सर, सर। बहुत बहुत बधाई सर। 1,21,000 बाइक दोस्तों जीतने नमस्कार। के लिए सर, वेलकम। दोस्तों नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल शानदार सर जी। बहुत सुंदर सर। हाँ दोस्तों नमस्कार सभी को। मेरा सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग के इस सेशन में सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सभी को नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राजेंद्र सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों ये सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो शुरुआत में जब आदमी ज्वाइन करता है दोस्तों, तो वहाँ पे जो है ना हमारे को इनकम नहीं जनरेट होती। इनकम ना जनरेट होने की वजह से हर आदमी के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी होती है, गोल्ड रैंक अचीव करना। दोस्तों जैसे आप लोगों को मिला होगा, किसी को फेसबुक से, किसी को नियर डियर से, किसी को अपने रिलेटिव से, किसी को यार दोस्त है। दोस्तों मुझे भी एक कॉल आई थी और उस कॉल के माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला। दोस्तों बिजनेस मिला जिस दिन, उसी दिन से फर्स्ट डे से पहले दिन ही मैंने 4 आईडी एक्टिवेट की थी, अपनी आईडी लगाई और 4 आईडी और लगाई अपनी डाउन में। दोस्तों पहले दिन से ही मैंने और आज तक मैंने एक तो जूम मीटिंग को डेली अटेंड किया। मैंने कभी भी जूम मीटिंग को मिस नहीं किया, सवेरे शाम मैं डेली जूम मीटिंग में आता रहा। दूसरा क्या है सर कि मैंने जिस दिन से ये अपना यूटैक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैंने मेरे फोन के अंदर मैंने 5 बजे का अलार्म लगा रखा है। दोस्तों आज तक मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कभी भी 5 बजे के बाद नहीं उठा। राइट 5 बजे उठता हूँ, और 5 बजे उठने के बावजूद 1 घंटा मैं खुद सैर करके आता हूँ या थोड़ी बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बावजूद 6 बजे कॉलिंग पे लगता हूँ और 6 बजे लोगों को कॉलिंग करता हूँ। कोई मेरा फोन उठाए या ना उठाए, पर मैं डेली का काम है मेरा 20 से 50 लोगों को कॉलिंग करता हूँ। तो दोस्तों मेरा भी ये सफर शुरू हुआ, और मैंने फर्स्ट डे से पहले दिन से ही दोस्तों मैंने एक टारगेट बनाया था। आप लोगों को भी मेरी सलाह है कि दोस्तों जो भी आप अचीवमेंट कर सको, एक टारगेट बनाओ। मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैंने डेली पे आउट बनवाना है। तो दोस्तों मैंने डेली पे आउट के चक्कर में मैंने पहले 15 आईडी लगाई। एक हफ्ते में मैं ब्रॉन्ज बना। ब्रॉन्ज बनने के बावजूद दोस्तों किसी ने भी काम नहीं किया, पर मैं डेली जूम मीटिंग देखता था। सुनील सर, देवेश भैया, सीताराम जी की, और भी अपने जितने प्लेटिनम डायरेक्टर हैं इसमें, उनकी मैं बातें सुनता था। दोस्तों उन बातों को सुनने की वजह से मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैंने डेली पे आउट बनवाना है। उन 15 लोगों ने काम नहीं किया, पर मैंने तो पे आउट बनवाना था। मैंने 1 महीने में 33 आईडी डायरेक्ट लगा दी थी। पर मैंने क्या मिस्टेक की कि मैंने उन लोगों को कॉलिंग नहीं की जूम मीटिंग में आने के लिए। पर मेरा एक टारगेट था, मैंने 50 आईडी डायरेक्ट करनी है। मैंने पूरे 1.5 महीने में 50 आईडी डायरेक्ट की। उसके बावजूद मैंने लोगों को कॉलिंग करना शुरू किया, और दोस्तों उसके 1.5 महीने के बाद मैं सिल्वर बना। दोस्तों मैं लगातार प्रयास करता रहा। मैंने यानी कि ये मानो 50 सुपर 50 करके मैंने काम शुरू किया, क्योंकि उसके बाद ही मैंने कॉलिंग शुरू की लोगों को। तो दोस्तों फिर मैंने सोचा भी गोल्ड बनना है। मैंने एक आईडी और लगाई अपनी, उसमें जो ना उस पे सिल्वर बना। दोस्तों आज की डेट में मैं एक आईडी पे गोल्ड हूँ। कल ही मेरा गोल्ड निकला है, और दो दो आईडियों पे मेरा सिल्वर निकल चुका है। तो दोस्तों कल भी मेरे को 10 आईडी की जरूरत थी, तो मैंने 2 बार सुनील सर से बात की। मैंने 5 आईडी लग चुकी थी कल भी। तो सुनील जी बोले, मैं बोला भाई ये तो मेरा 15 या 20 तारीख को होगा। सुनील जी बोले नहीं, आज ही निकालना है। पता नहीं उस भाग्य की विडम्बना है, मैंने और लोगों को कॉलिंग की, फिर मेरी फिर 5 आईडी और लग गई। 5 आईडी लगने से मेरा गोल्ड हुआ। फिर मैंने सुनील भैया को बताया कि सर मेरा तो जो है ना निकल गया है गोल्ड। तो दोस्तों मेरा मतलब कहने का आप लोगों को सभी को ये है कि मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे फेसबुक चलाते हैं लोग, मैंने फेसबुक नहीं आता चलाना। मैं टेलीग्राम भी मेरे पास डाउनलोड नहीं है। पर मैंने शुरुआत से एक टारगेट बनाया था शुरू में कि मैंने 50 सुपर 50 करना है। और सुपर 50 मेरा कैसा हुआ, क्योंकि मैंने शुरुआत में जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, कम से कम 50 से 200 लोगों को कॉलिंग की मैंने। शुरुआत में
फेस टू फेस जाके किसी को प्लान नहीं दिया। मैंने आज की डेट में मेरी 10 स्टेटों में डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, वैसे नहीं कर रहा भाई टीम के माध्यम से मेरा बिजनेस चला गया। मैंने आसाम में, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, एनी अदर एज 10 स्टेटों में मैंने डायरेक्ट लगा रखे हैं और सभी के सभी फोन से लगाए। और मैंने उन लोगों को फोन पे प्लान समझा के जब मैंने बिजनेस को शुरुआत की, जब मेरा बिजनेस कुछ मैं सिल्वर बन गया था, उसके बावजूद मैंने वर्किंग शुरू की। तो दोस्तों धीरे धीरे अपने उस मुकाम पे चलता रहा। आज की डेट में मैंने 250 प्लस आईडी मेरी डायरेक्ट है। मैंने लखनऊ का शायद सेमिनार था, मैंने सुनील भैया का के बारे में वहाँ उसकी स्पीच सुनी, तो उसमें सुनील भैया ने मेरे ख्याल में बताया था कि मैंने 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, ऐसे बता रहे थे वो मेरे हिसाब से कि 750 आईडी मैंने डायरेक्ट कर रखी है। तो दोस्तों मुझे बड़ा करंट सा लगा कि सुनील ने 750 आईडी डायरेक्ट लगा दी, तो हम तो बहुत पीछे हैं। तो दोस्तों उस बात को सोचते हुए मैं भी डायरेक्ट में, मुझे पता ही नहीं लगा आज 250 आईडी मेरी कैसे लगी। हाँ, 50 आईडी तक मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लाजवाब मेहनत, क्योंकि लोग फोन नहीं उठाते थे, लोग प्लान नहीं समझते थे, लोग प्लान समझाते थे तो लोग ज्वाइन नहीं करते थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको चाहे कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, आप डेली यदि आप जूम मीटिंग में आए तो 101% आप यहाँ पे डायमंड बनेंगे। मैंने जूम मीटिंग डेली सुनता हूँ, किसी न किसी की बात को कोई न कोई आदमी की समझ में आ जाता है, जिसकी भी जैसी सिचुएशन है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना टारगेट बना ले, छोटा टारगेट बनाए जो हम अचीव कर सकें। तो यदि मैंने भी जो ना छोटा छोटा टारगेट बना के, तो मैंने भी ऐसे ही इस मुकाम को हासिल किया। और शुरुआत में लोग दोस्तों पहले तो जुड़ते नहीं, जुड़ जाएंगे तो फिर आपके साथ वो काम भी नहीं करते। जब आपके पास, जब तक आपने करके नहीं दिखाओगे, जब तक लोग काम नहीं करेंगे। आज की डेट में दोस्तों मेरे 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 पास बहुत अच्छी टीम है। मेरी टीम के अंदर लाजवाब लीडर आ चुके हैं जो जूम मीटिंग भी लेते हैं। दोस्तों जिन लोगों को मेरे से ज्यादा नॉलेज है, मैं आप लोगों को भी, कुछ हमारे भाई जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, दोस्तों आप लगातार प्रयास करते रहना, आपसे अच्छे लीडर आपकी टीम में मिलेंगे। आज की डेट में विनोद सर हैं, सिल्वर रैंक पे काम कर रहे हैं, संतोष जी हैं, सिल्वर रैंक पे काम कर रहे हैं, अब्दुल जी हैं राजस्थान से, सिल्वर बन चुके हैं। तो बल्कि के ना विनोद सर और जो ना, क्या नाम, ये मैंने जो बताया संतोष जी, वो गोल्ड पे काम कर रहे हैं। अब भाग सिंह जी हैं हिमाचल प्रदेश से, कुल्लू मनाली से, वो सिल्वर पे काम कर रहे हैं। महेंद्र जी हैं पंजाब से, सौदागर जी हैं पंजाब से, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हमारी टीम में आ गए हैं। आज की डेट में कंवल सिंह जी हैं पंजाब से। दोस्तों मैं उनको हार्दिक अभिनंदन और सलाम करता हूं, क्योंकि उनको टांगे नहीं है, दोनों टांगे उनकी उनकी कट चुकी हैं, उसके बावजूद भी वो अभी इस 15 तारीख तक ब्रॉन्ज बन जाएंगे। तो दोस्तों जिन लोगों के पास चलने में असहाय हैं, बीमारी की वजह से या नेचरली, तो दोस्तों वो लोग भी इस बिजनेस में काम कर सकते हैं, हाउस वाइफ काम कर सकती हैं, कॉलिंग से काम हो सकती है। मैंने दोस्तों जैसे यहाँ पे हमारे को जूम मीटिंग में बताया जाता था कि जो लोग कॉलिंग करेंगे दोस्तों, उन लोगों का 101% बिजनेस चलेगा। मैंने कॉलिंग पर ध्यान रखा। आज तक मेरे सारी टीम में दोस्तों कोई आदमी भी मुझे ये नहीं कह सकता कि राजेंद्र जी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मेरे को रात को कोई 2 बजे भी कॉल करता है, कोई 1 बजे कॉल कर दे, कोई 12 बजे कॉल कर दे, सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल कर दे। दोस्तों मैं अपनी सारे ग्रुप का कॉलिंग जरूर उठाता हूँ। दोस्तों मेरी आप लोगों से, जिन लोगों ने आज शुरू किया है बिजनेस, या जो लोग ब्रॉन्ज नहीं बने, या जो लोग ब्रॉन्ज बन चुके हैं, दोस्तों पेशेंस रखना। 101% दिखते जरूर आएंगी, पर 101% आप लोग डायमंड बन जाएंगे यदि आपने पेशेंस रख के इस बिजनेस को लगातार प्रयास करते रहे। दोस्तों हमारे को फ्री की ट्रेनिंग यहाँ पे हमारे कोहिनूर सर हैं, देवेश भैया, सीताराम जी हैं डायमंड, सुनील जी हैं हमारे डायमंड। दोस्तों हमारे को फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री में हौसला दिया जाता है। देखो काम तो खुद करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे उनके टिप्स देख देख के जो हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके टिप्सों को जो ना, उन टिप्स को जो हम अपने अंदर ग्रहण करें दोस्तों, और लगातार प्रयास करेंगे, तो मुश्किल नहीं है ये सफर। हाँ, उन लोगों के लिए मुश्किल है दोस्तों जो लोग लगातार प्रयास नहीं करते। कोई 1 महीना काम कर लेगा, कोई 2 महीने काम कर लेगा, फिर सोचेगा 2 महीने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद करेंगे। तो दोस्तों ये सफर यदि आपने लगातार प्रयास किया तो मुश्किल नहीं है। हाँ, जो लोग लगातार प्रयास नहीं करेंगे, या 15 लोगों को ज्वाइन करा के उन लोगों की तरफ देखेंगे कि भाई
ये लोग काम करेंगे, इनकम मुझे आएगी, फिर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए डायमंड जाना। तो दोस्तों मेरा सभी से अनुरोध है दोस्तों कि सभी जो है ना एक लगन से, दिल से, यदि आपने 3 महीने जूम मीटिंग में आ गए दोस्तों, 101% यहाँ पे हर आदमी डायमंड या कोहिनूर बन सकता है। तो दोस्तों हमारे लिए तो आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म, एक जीटी रोड, एक हाईवे बना चुके हैं। कौन बना चुके हैं? देवेश भैया। उन्होंने जो है ना, मुश्किल तो उनके लिए थी, सुनील जी के लिए मुश्किल थी, सीताराम जी के लिए मुश्किल थी, जो लोग आज डायमंड और कोहिनूर पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में यूटेक का कोई नाम ही नहीं जानता था। फिर दूसरी बात, एविडेंस नहीं थे। मेहनत तो उन लोगों ने की, हमने तो, उन्होंने एक हाईवे बना दिया है, हमने तो उनके पीछे पीछे चलना है दोस्तों। तो हम उनके पीछे रहे तो 101% हम यहाँ पे एक अच्छे मुकाम पे चले जाएंगे दोस्तों। कई कई लोग दिमाग लड़ाते हैं, अगर भाई ये कंपनी चली गई तो, या ये सिस्टम जो है ना कब तक बंद हो गया। तो दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस है, कोई सिस्टम भी ऑनलाइन बिजनेस। सीएमडी साहब माननीय हमारे चंद्रभान जी अपना नुकसान थोड़ा करेंगे, अपनी टीम का नुकसान थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज की डेट में उनके घर के रिलेशन से ज्यादा, जैसे जितने भी हमारे डायमंड हैं, जो लोग उनको जानते हैं हमारे सीएमडी साहब को, तो दोस्तों उनके रिलेशन हमारे से, उनके रिलेशन जो है ना उनके परिवार से भी बढ़िया बन चुके हैं दोस्तों। वो अपने सिस्टम को कभी भी बंद नहीं करेंगे। दिल लगा के काम करो, लाइफ टाइम ये बिजनेस चलेगा दोस्तों। मैंने इस बिजनेस पे पहले पहले दिन से ही मुझे विश्वास था, विश्वास की बदौलत आज मैं गोल्ड बना दोस्तों। मेरा आप लोगों को कहने का मतलब यही है दोस्तों, यदि आपने खुद पर विश्वास किया और अपने अपलाइन पे विश्वास किया तो 101% यहाँ से एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं हम, और मिलके एक बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। मैं अपनी जितनी भी हमारी मेरी ग्रो लाइन है, तो दोस्तों जो भी लोग मुझे उंगली पकड़ाएंगे, मैं उनका गट्टा पकड़ लूंगा, और हर आदमी को जितना, जहां तक मैं पहुंचा हूं, हर आदमी को गोल्ड तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आज की डेट में किसी भी सिस्टम में चले जाएं, आप किसी भी सिस्टम में चले जाएं दोस्तों, इतने अच्छे पैसे कहीं से नहीं मिल सकते, कहीं से भी नहीं मिल सकते। क्योंकि यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर सेकंड लेवल से ही रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी टीम में यदि बाई चांस एक भी आईडी ना आए और मैंने 200 बिजनेस वैल्यू उसमें डाल दिया, तो दोस्तों मुझे पूरा महीना रॉयल्टी मिलेगी। अगले महीने फिर 200 बिजनेस वैल्यू डाल दिया तो फिर पूरा महीना रॉयल्टी मिलेगी। यहाँ पे कुछ लोग हमारे को ब्रॉन्ज बनाने के लिए आएंगे, कुछ लोग हमारे को सिल्वर बनाने के लिए आएंगे, कुछ लोग गोल्ड बनाने के लिए आएंगे। यदि आपकी टीम भी नहीं रही तो दोस्तों यहाँ पे हमारे को हमारा सिस्टम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, क्या कि यदि आपके पास टीम चली गई तो दोस्तों आप नई टीम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा बात, सबसे जो आज की डेट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पता सभी को है पर थोड़ा उसकी डेफिनेशन मैं समझाना चाहता हूँ, कि आज की डेट में जो परिवार की सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा किसी भी सिस्टम में चले जाओ, किसी भी चाहे प्रोडक्ट बेस हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे ट्रोन हो, चाहे ऑनलाइन सर्विस हो, जो यहाँ पे परिवार की सुरक्षा दी जाती है वो किसी भी सिस्टम में नहीं है। इसमें क्या है दोस्तों, यदि हम ब्रॉन्ज बन जाते हैं या हम सिल्वर बन जाते हैं, यदि उसके आदमी के साथ एक्सीडेंटल या नेचुरली डेथ हो जाती है तो उसका परिवार असहाय हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे यूटेक परिवार में दोस्तों, यदि सिल्वर बन गया बंदा, उसके साथ एक्सीडेंटल या नेचुरली डेथ होगी, तो दोस्तों ये बिजनेस उसके नॉमिनी का नाम ट्रांसफर हो जाएगा और एक परिवार की सुरक्षा मिलेगी। जैसे हमारे को हमारे डायमंड, हमारे कोहिनूर सर बताते हैं कि उस आईडी को पूरे सिस्टम के पास घुमाया जाता है 1 महीने तक। कोई 1 रुपया डालेगा, कोई 10 रुपये डालेगा, कोई 101 डालेगा, कोई 500 डालेगा, कोई 1000 डालेगा दोस्तों। हो सकता है वो पैसा किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 25 लाख, और आने वाले टाइम में मुझे भी जता है दोस्तों ये 1-1 करोड़ रुपया भी जाएगा। तो सबसे जो बेसिक जो बात मैं बताना चाह रहा था दोस्तों, यदि आप इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से इंश्योरेंस, यदि किसी भी LIC से यदि आपने इंश्योरेंस कराया है, बीमा यदि आपने कराया है दोस्तों, यदि आप 5 लाख का बीमा कराते हो तो दोस्तों वहां पे हमें 50,000 का प्रीमियम पर ईयर साल का देना पड़ता है। 5 लाख का इंश्योरेंस कराने के लिए 50,000 का हमारे को पर ईयर किस्त देनी पड़ेगी। यदि हमने 25 लाख का बीमा कराया तो कितना कितना पैसा होगा? 2.5 लाख रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे 25 लाख का इंश्योरेंस कराने के लिए LIC में 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पे
वो बिल्कुल फ्री है। हमने कोई प्रीमियम नहीं जमा कराना, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 डायरेक्ट हमने आईडी लगानी, और उसके बावजूद हमने या तो 6 महीने तक 200 बिजनेस वैल्यू करें, नहीं तो हम जो है ना विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ हम जो है ना सिल्वर बन जाएं। यदि हम सिल्वर बन गए तो दोस्तों ये 25 लाख का इंश्योरेंस नहीं कह सकते, ये परिवार की सुरक्षा हमारे को फ्री मिलेगी। तो दोस्तों सब ऐसा जो परिवार की सुरक्षा है किसी भी कंपनी में नहीं, आप किसी भी कंपनी में जाकर देख लो दोस्तों, किसी भी कंपनी में नहीं है। पर दूसरी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे इंस्टेंट जो ना पे आउट आता है, रॉयल्टी मिलती है दोस्तों। अभी जो ना यहाँ पे जैसे 100 कर देंगे तो हमारे को 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, 15 कर देंगे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, 50 कर देंगे फिर 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। काफी कुछ है दोस्तों। यदि हम इस बिजनेस के अंदर देखें तो हमारा जाता ही कुछ नहीं। यहाँ पे 799 रुपये लगा के हमारा क्या लॉस होगा? यदि कोई आदमी काम भी नहीं करता तो हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि 799 रुपये लगा के वो मोबाइल तो रिचार्ज करेगा, डिश तो रिचार्ज करेगा, गाड़ी का फास्ट रिचार्ज करेगा। दोस्तों मैंने मैंने और तो ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, पर मैंने अपनी गाड़ी का फास्ट ट्रैग मैं और रिचार्ज मैं यूटेक से ही करता हूँ, और बाकी काम नहीं करता। तो ये मैं गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज करता हूँ जिसपे टोल टैक्स जाता है, और मोबाइल को रिचार्ज करता हूँ, और डिश को रिचार्ज करता हूँ। तो दोस्तों वहां से भी हमारे को कैशबैक आता है, और यहाँ पे 4% कैशबैक। दोस्तों यदि 100 रुपए का रिचार्ज किया तो एक बार सोचो, 2.5 रुपये हमें मिल गया, 4% कंपनी ने दिया हमें, 2.5% सेल्फ को मिल गया, और 1.5% 20 लेवल में भी बटा। यदि आपने 15 लोगों को ज्वाइन करा दिया और वो लोग काम भी नहीं कर रहे, वो फिर भी उन्होंने 10 लोगों ने भी यदि अपना मोबाइल रिचार्ज किया, तो दोस्तों वहां से भी हमें कैशबैक आ रहा है। क्योंकि जो 100 रुपए का रिचार्ज करने पे जो 2.5% सेल्फ को मिलता है, 1.5 रुपया जो 20 लेवल में बढ़ता है, आप देखो 1 पैसे का भी काफी हिस्सा 0.0000 हमारे को जो होना क्या नाम रिचार्ज का भी पैसा आता है। दोस्तों यदि वो 5 लोग या 10 लोग यदि काम नहीं करे, उनमें से 5 लोग या 10 लोगों ने काम अपना मोबाइल ही रिचार्ज किया, तो वो बार बार इनकम जनरेट कर रहे हैं। हमें हौसला बना के रखना पड़ेगा। हाँ वो पॉइंटों में जरूर है पैसा, पर आने वाले टाइम में वो दोस्तों 1 पैसे में भी बदलेगा, और आने वाले टाइम में 1 रुपये भी में बदलेगा, और आने वाले टाइम में वो 100 रुपये में भी बदलेगा। और यदि हम देवेश जी के पद चिन्हों पे चले, कोहिनूर बन गए, तो वो हजारों में भी बदलेगा। तो दोस्तों हमें समय की इंतजार करके पेशेंस रखे, हमें लगातार प्रयास करेंगे तो 101% यहाँ पे हमें हमारे को मोबाइल रिचार्ज का ही दोस्तों सैकड़ों और हजारों रुपए आने लग जाएगा। तो दोस्तों इतना खूबसूरत बिजनेस और जो है ना क्या नाम ऐसा प्लेटफॉर्म शायद मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों अब दोबारा नहीं मिलेगा। यदि हमने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, इस प्लेटफॉर्म पे ढंग से काम नहीं किया, हमने अपलाइन को फॉलो नहीं किया, तो दोस्तों हमारे लिए पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मैंने बताया, मेरी टीम में लोग पेशेंस खो जाते हैं। दोस्तों मैं सवेरे मैंने आप लोगों को बताया 20 से 50 लोगों को कॉलिंग करता हूँ। दोस्तों मैं एवरेज में बता रहा हूँ, मेरे जो है ना 50 लोगों को मैंने कॉल किया तो मेरा 40 आदमी मेरे कॉल नहीं उठाते। पर कुछ लोग पेशेंस खो जाते हैं, वो दोबारा कॉल ही नहीं करते। दोस्तों मैं सवेरे से जो है ना सवेरे उठ के 5 बजे 6 बजे से और पौने 8 बजे तक, पौने 7 बजे तक 20 से 50 लोगों को कॉलिंग करता हूँ। चाहे मेरा फोन उठाए ना उठाए, मुझे खुशी होती है, मुझे अंदरूनी एक स्टैमिना आ जाती है, अंदरूनी एक मुझे ताकत आ जाती है, भाई मैंने तो काम किया। भगवान कृष्ण कहते थे महाभारत में, कर्म करो फल की इच्छा मत कर। हम यहाँ पे फल को देखने लग जाते हैं दोस्तों। मैं फल की कभी मैंने ना इच्छा जाहिर की और ना मेरे मन में कभी आया। दोस्तों आज भी अभी जो गोल्ड बन गया मैं आप लोगों के सहयोग से, अपलाइन के सहयोग से। तो दोस्तों अभी भी मेरा अपना टारगेट है दोस्तों। अगला टारगेट मेरा क्या है, मिनिमम जैसे मैंने 250 आईडी लगा, 100 आईडी डायरेक्ट और लगाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे। अब क्योंकि मैंने प्लेटिनम बनना है, मैंने डायमंड बनना है, तो उसके लिए मैंने अपना टारगेट अपने मन में बना रखा है, और उसके लिए मैंने कैसे काम करना है वो मुझे पता है। तो दोस्तों जैसे काफी लोग हमारे ऐसे हैं जो 6-6 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए, ब्रॉन्ज नहीं बन रहे। मेरी भी टीम में है, आप लोगों के साथ नहीं है, मेरी भी टीम में है सर। ऐसा नहीं है, मैंने जो है ना क्या नाम कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने 400 500 की टीम बना दी। उनकी डाउन में मुझे 1-2 बंदा मैं उनकी नजर रखता हूँ। उन बंदों को अगर भाई जैसे सुनील जी मिल गए,
या सीताराम जी मिल गए, मैं उन पे अपनी टीम पे नजर रखता हूँ, उन लीडरों को पकड़ लेता हूँ, मैं उनके माध्यम से काम करवाता हूँ उन लोगों को, और वो लोग वो नीचे डाउन में जाके सिल्वर बन गए, वो डाउन में जाके ब्रॉन्ज बन गए उनकी टीम में, और वो आज तक ब्रॉन्ज नहीं है। ये आपके साथ भी घटना घटेगी दोस्तों। आज की डेट में कई बार क्या होता है, हम सुनते हैं जूम मीटिंग में भी, ऐसा नहीं है गलत गलत कह रहे हैं, कोई भी लीडर अपना एक्सपीरियंस जो बताता है वो बहुत बढ़िया बताता है दोस्तों। कई बार हम सुनते हैं कि भाई पहले दूसरे लेवल को हम कॉल करें, नो, मैं अपना मेथड है मेरा, जहां पे मेरी टीम चल रही है दोस्तों, मैं 12वें लेवल पे भी कॉलिंग करता हूँ सवेरे जूम मीटिंग के लिए, 11वें लेवल पर, जबकि उसके अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाते, मैंने उनको बंद कर दिया कॉलिंग करना, क्योंकि मैंने अपनी टीम चलानी है, मैंने अपना देखना है, मैंने एक लेग चलानी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि जिसको भी आपने ज्वाइन करा है, यदि उसने 2-4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उनको पकड़ लो नीचे, और उनके माध्यम से उनको काम करो, उनको 24 घंटे साथ दो दोस्तों। मेरी मेरी टीम में ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज नहीं है दोस्तों, आज की डेट में उस लेग में मेरे सिल्वर हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के साथ भी घटना घटेगी, और पेशेंस बनाए रखना, और यहाँ पे बहुत बढ़िया ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दोबारा नहीं मिलना दोस्तों। इसकी क्वालिटी जो है यूटेक की, हम जो है ना इसकी क्वालिटी देखेंगे तो हजारों क्वालिटी हैं, और हमारे जितने भी अपलाइन हैं सब में हजारों क्वालिटी हैं दोस्तों। क्योंकि उनका सफर, यदि उनका सफर यदि आप देखोगे दोस्तों, आसान भरा नहीं था, क्योंकि मुझे गोल्ड बनने में पसीने आ गए, तो दोस्तों उन्होंने तो शुरुआत की थी, उनके पास तो एविडेंस नहीं थे। हम आज देवेश भैया के, सीताराम सर के, सुनील पंडित जी के, और जितने हमारे प्लेटिनम भाई, हम किसी का पे आउट उठा के अपने ग्रुप में डालते हैं, देखो इनको इतना पे आउट आया, तो दोस्तों वो किसका पे आउट डालते थे? किसी का भी नहीं। उनको 5 रुपए आए तो 5 रुपए बताना पड़ता था, यदि 10 रुपए आए तो 10 रुपए बताना पड़ता था। उन्होंने हमारे लिए एक हाईवे, जैसे ग्रांड ट्रक रोड आप जानते होगे कि शेरशाह सूरी मार्ग जो हमारे हरियाणा से होके गुजरता है, तो दोस्तों वो जो है ना क्या नाम, शेरशाह सूरी मार्ग बना दिया हमारे लिए। तो दोस्तों इस प्लेटफार्म पे अब जो है ना क्या नाम चलते रहना, ऐसे ऐसे प्लेटफार्म जो है ना दोबारा नहीं मिलेगा हमारे को। तो दोस्तों मैं माननीय अपने चंद्रभान सिंह रजावत सीएमडी साहब का, सुनील भैया का, और जितने अब प्लान सीताराम सर का, देवेश भैया का, सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। आप लोगों ने मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, और दोस्तों अपने जितनी भी अपलाइन है और डाउनलाइन को बताना चाहता हूं दोस्तों, जो मेरे को उंगली पकड़ाएगा उनका गट्टा पकड़ूंगा, और जिस रैंक में मैं हूं उस रैंक तक उनको खींच के लेके आऊंगा। और आप लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि दिल लगा के काम करेंगे, हम भागने वालों में से नहीं है दोस्तों। ना मैंने अपने जीवन में मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने जो भी काम किया आज तक उसको, चाहे मुझे जितना आया, पर लगातार प्रयास किया। मुझे आज भी टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करना आता, मुझे ब्रॉडकास्टिंग का ग्रुप नहीं बनाना आता, मैंने फेसबुक नहीं चलाना आता। तो दोस्तों मेरे ऐसे भाई होंगे जो, जिन लोगों को ये चीज नहीं आती, हाँ धीरे धीरे आप सीखने की कोशिश, क्योंकि अभी तक मैं अपने टीम को जनरेट कर रहा था, अपने रैंक को जनरेट कर रहा था। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि मैं सीखने की कोशिश नहीं करूंगा, सीखने की कोशिश करूंगा, पर अभी तक मैं टीम पे फोकस था, मेरा मेरा गोल्ड पे फोकस था। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं है, यदि आपके पास फेसबुक नहीं है, आप काम कर सकते हैं। मैं खुद ये बता रहा हूँ मेरे भाई, 250 आईडियो में से, हाँ ये बात मैं आपको बताना था, 250 आईडियो में से मैंने 150 लोगों को मेरे को जानते ही नहीं इंडिया के अंदर, मैंने उनको फोन से ज्वाइनिंग कराया है, फोन से, ना फेसबुक से ना व्हाट्सएप से, कुछ नहीं, फोन से मैंने ज्वाइनिंग कराया है 150 लोगों को। 25 लोग मैंने हरियाणा से ज्वाइन कराए हैं, बाकी के 150 लोग आउट ऑफ हरियाणा। आज की डेट में मैं जब मेरी टीम जनरेट होगी, अब मैं जो ना एक आध जो मेरे नियर डियर हैं उन लोगों को ज्वाइन करा रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी करा सकते हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो दोस्तों यदि इस बिजनेस को करते हैं, वो घर में रह के फोन से इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छे मुकाम से कर सकते हैं। और जो हमारे भाई हैं जिसको जरूरत है दोस्तों, वो वो भी इस बिजनेस को कर सकता है। मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आज से ये सत्य कथन है, मैं कहानी नहीं बता रहा आपको, ये सत्य कथन है, मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था। सैकड़ों साल पहले अफ्रीका के अंदर जो है ना एक अकाल पड़ गया था। उस अकाल में 10-15 साल उसको अकाल पड़ता रहा वहां पे, और अनाज पैदा होना बंद हो गया था। उस टाइम लकड़ी की छतरी होती थी, जैसे आजकल स्टील की या लोहे की छतरी होती है, उस टाइम वैसी छतरी नहीं होती थी। तो उसमें उसमें ये जो है ना क्या नाम, ऊपर जैसे हम कपड़ा डालते हैं, वहां पे जो है ना क्या नाम, वो
पेड़ों के घास के जो है ना ऊपर छतरी के ऊपर काट की बना के वो डालते थे। तो दोस्तों उसमें उस जो राजा था अफ्रीका का, उसने जो है ना क्या नाम अपने रियासत में, अपने सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई अकाल पड़ गया और जो है ना क्या नाम खाने के लिए जो है ना अनाज नहीं है और प्रजा भूखी मर रही है, इस वास्ते हम यज्ञ करेंगे। तो उसने यज्ञ बुलाया, उसने टाइम सेट कर दिया, अगर भाई इस डेट को जो है ना यज्ञ होगा, जैसे 30 जुलाई का यज्ञ होगा। तो सारे राज्य के सभी लोग जो चल सकते थे, बूढ़े बच्चे तो और फीमेल तो घर पे रहेगी, जितने जो चल सकते थे 10 साल से ऊपर के और जो है ना 60 साल से के नाम नीचे के सब सब लोग जो है ना हवन में गए। तो हवन में जाने के बावजूद वहां पे जब हवन में सामग्री डालने लगे, वहां पे जितने भी लोग थे, हजारों की भीड़ इकट्ठी होगी। दोस्तों उन हजारों की भीड़ में सिर्फ एक लड़का था जो 12 साल का था। वो उस टाइम जो जो भी उस टाइम की छतरी थी, वो छतरी लेके गया था। कोई भी एक सिंगल पर्सन भी आदमी वहां पे कोई कपड़ा लेके या छतरी लेके नहीं गया। अगर बारिश आ जाएगी तो कैसे बचेंगे। दोस्तों एक लड़का जो ना 12 साल का था, वो लड़का विश्वास था उसको, हवन हुआ तो बारिश जरूर आएगी। तो दोस्तों वहां पे हवन में सामग्री डाली सभी ने, सारी प्रजा ने जब हवन में सामग्री सामग्री डाली, तो दोस्तों जब हवन खत्म हुआ तो तेज कड़ाके की बारिश आई और वो छतरी लेके उड़ के अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों मेरा मतलब कहने का आप लोगों को यही सत्य कथन है। अफ्रीका के अंदर ये अकाल पड़ा था आज से सैकड़ों साल पहले, मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था दोस्तों। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उसको विश्वास था कि हम हवन करेंगे, हवन में सामग्री डलेगी तो 101% बारिश आएगी, और वो लड़का बारिश से बच गया भीगने से। तो दोस्तों यहाँ भी वही विश्वास है। यदि आप अपनी अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, यूटैग पे और अपने ऊपर यदि 100% विश्वास है तो 101% यहाँ पैसों की बारिश आएगी। जैसे आज देवेश भैया को, सीताराम सर को है, सुनील भैया को है। तो इन लोगों को देखो, आप खुद देख रहे हो कि इन लोगों को क्या नाम पैसे की बारिश आ रही है। ये पैसे की बारिश हमें आपको भी आ सकती है, पर हमें एक विश्वास करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम जो है ना किसी आदमी को, सभी के साथ घटना घटती है, खाली मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं। किसी को हम प्लान समझाते हैं, प्लान देने के बाद वो बोलता है हाँ चलो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मैं आईडी एक्टिवेट घर पूछ के करूंगा। अरे मेरे भाई 799 में घर क्या पूछेगा, घर वालों को क्या पता है। बताएगा तो ये जिसने प्लान दिया है। दोस्तों हम दारू पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम आवारागर्दी करते हैं, हम ये चीजें बिना घर के माँ बाप से, घर से, बहन भाई से पूछ के कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो हमारे जो है ना इस यूटेक के अंदर काम करने से हमारे परिवार का नाम रोशन होता है। दोस्तों जो लोग परिवार का जहां नाम खराब होता है दोस्तों, उस काम को हम बिना पूछे कर सकते हैं। क्या यूटेक को 799 रुपए में जो है ना हम बिना पूछे नहीं कर सकते। जिन चीजों से हमारा नाम, परिवार का नाम खराब होता है, वो काम तो हम बिना पूछे कर देते हैं। परिवार क्या नाम परिवार से पूछते ही नहीं। और जिससे हमारा नाम रोशन होगा, आज देवेश भैया को ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोग जानते हैं, विदेशों में लोग जानते हैं। दोस्तों ऐसे ही मैंने मलेशिया के अंदर एक अपने मित्र हैं सुनील सर से मैंने बात कराई थी। सुनील सर के पास शायद नंबर होगा। तो वहां पे मैंने एक लड़के को ज्वाइन करा मलेशिया में। आज 300 लोगों की टीम है। तो दोस्तों करने वाला चाहिए। यदि आपने करने की कोशिश की तो 101% हम सारे के सारे कोहिनूर भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे। सिर्फ आपने विश्वास बनाए रखना पड़ेगा अपने अपलाइन पे और अपने डाउन लाइन पे और अपने ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों यदि मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो मैं अक्षमा याचना करता हूं। तो दोस्तों आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अपना टारगेट। जब मैंने ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, मेरे को सुनील सर ने मेरे को फोटो मंगाया, मेरा अपना टारगेट था कि मैं जब तक गोल्ड नहीं बनूंगा, ना तो मैं अपना फोटो भेजूंगा, ना मैं जूम मीटिंग में बोलूंगा, ना मैं हैंड राइज करूंगा, ना मैं हैंड डाउन करूंगा। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फर्स्ट डे पहले दिन से मेरा टारगेट था। आप लोग भी अपना टारगेट बनाए। मैंने ये सोच लिया था, जब तक मैं जो है ना क्या नाम गोल्ड नहीं बनूंगा, जब तक मैं जूम मीटिंग में नहीं बोलूंगा। कल आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं वो बन गया, गोल्ड बना। तो दोस्तों आज मैं बोला जूम मीटिंग में। मेरा मतलब आप लोगों को कहने का यही है दोस्तों कि ये बिजनेस अच्छा है। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, सीएमडी साहब पे विश्वास बनाए, और ये हमें एक अच्छा, हमारी जीवन की दशा और दिशा बदल देगा। धन्यवाद।
सुनील भाई जिसने मेरे को बोलने का मौका दिया, सीताराम सर, देवेश भैया अपनी ग्रो लाइन, और सभी आप लाइन को धन्यवाद। थैंक यू फॉर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर जी, बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से आपने अपनी बातों को रखा सर जी, मजा आ गया सर, कमाल कर दिया सर आपने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर। आगे नेक्स्ट अपने टारगेट बना लीजिए कि इसी साल के अंदर में आपको अपना प्लेटिनम रैंक भी निकालना है, और 100% श्योर है कि निकलेगा भी। बहुत ही शानदार तरीके से सर ने अपनी बातों को रखा। सर ने बताया भी कि दोस्तों जब सर बिजनेस की शुरुआत किए थे, तो सर का एक टारगेट था कि भाई हमें पर डे मीटिंग में आना है, पर डे जूम ट्रेनिंग सेशन में आना है, और अपने लोगों को कॉल करना है, चाहे लोग फोन उठाए या ना उठाए। सर आज सुबह में 5 बजे ही जग जाते हैं, 1 घंटे एक्सरसाइज करके 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉलिंग, क्योंकि बिजनेस दोस्तों कॉलिंग का ही है। कॉलिंग सर ने डे 1 से किया, और दूसरा जूम पे पर डे आए, जिसका नतीजा परिणाम आप आज देख रहे हैं सर। आज सर की उम्र लगभग 60 से ज्यादा है, 60-62 की उम्र है, फिर भी सर को आज इस बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी सर जी? आप अनुमान लगाइए। क्योंकि इसलिए पड़ी, चूंकि दोस्तों देखिए, आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कब आदमी क्या हो जाए, किसके साथ में कौन सी घटना हो जाए। लेकिन सर ने बिजनेस के स्टार्टअप इसलिए किया ताकि